हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी के एमसीक्यूज। जो चैप्टर इस वक्त हम डील कर रहे हैं वो है किंगडम एनिमेलिया। आइए क्रैक कर लेते हैं इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन। रिगार्डिंग बायलैटरल सिमेट्री बात की जा रही है। बायलैटरल सिमेट्री की दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट, बायलैटरल सिमेट्री इज द बॉडी प्लान वेयर द बॉडी ऑफ द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। दूसरी स्टेटमेंट है, while ctenophores and adult echinoderms have bilateral symmetry, Annelida and Arthropoda have radial symmetry। दो स्टेटमेंट्स दे के आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे आपने साबित ये करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या दोनों इनकरेक्ट हैं या कोई एक करेक्ट है एक रॉन्ग है, ये आपने बताना है। इसके लिए आपको करना है एनालिसिस दोनों स्टेटमेंट्स का। बारी बारी चेक कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, बायलैटरल सिमेट्री इज द बॉडी प्लान। यहां तक बात बिल्कुल ठीक है, बाकी ये बॉडी प्लान होता है वेयर द बॉडी ऑफ द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। ये बात ही बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अगर आप बात कर रहे हैं बायलैटरल सिमेट्री की, तो बाई का लफ्ज जो है वो बता रहा है कि बॉडी को दो आइडेंटिकल या इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने की बात की जा रही है। थ्रू एनी प्लेन, यहां मिस्टेक है। एनी प्लेन का लफ्ज गलत लिखा है, थ्रू सिंगल प्लेन लिखा होना चाहिए था। अगर आप बायलैटरल सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो एक प्लेन पे आप दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं एनिमल की बॉडी को। अगर एनी प्लेन की बात की जा रही है तो एनी प्लेन का मतलब होगा आप रेडियल सिमेट्री की तरफ जा रहे हैं। चेक कीजिएगा, रेडियली सिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आप किसी भी प्लेन पे, चाहे एक्स एक्सिस, चाहे वाई एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस, किसी भी प्लेन पे अगर आप एनिमल को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपको मल्टीपल इक्वल हाफ्स या साइड्स मिलेंगी। दो अहम बातें हैं रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। एनी प्लेन पे डिवीजन मुमकिन है, जबकि अगर आप बायलैटरल सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो सिंगल प्लेन पे डिवीजन मुमकिन है। इमेजिनरी प्लेन्स पे आपने इनको डिवाइड करने की बात करनी है। रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म में जब आप एनी प्लेन की बात करते हैं तो मल्टीपल इक्वल साइड्स आपको बॉडी की मिलती हैं, दो नहीं, मल्टीपल इक्वल साइड्स। ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये मल्टीपल इक्वल साइड्स आपको मिल रही हैं किसमें? रेडियल सिमेट्री में। जबकि बायलैटरल सिमेट्री में आपको दो इक्वल हाफ्स बॉडी के मिलेंगे। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, सेंट्रल एक्सिस से सिंगल प्लेन पास हो रहा है और बॉडी का एक साइड जो है वो राइट है और एक साइड जो है वो लेफ्ट है। मतलब मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवीजन तो मुमकिन है, ये बात तो ठीक लिखी थी हमारे स्टेटमेंट में, लेकिन एनी प्लेन का जो लफ्ज़ है वो बायलैटरल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिंगल प्लेन होना चाहिए। तो इसके हिसाब से जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो है इनकरेक्ट, रॉन्ग। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं जी। While ctenophores and adult echinoderms have bilateral symmetry, दो फाइलम के नाम लिखे हैं, ctenophores and echinoderms। ctenophore वाला फाइलम हमारे बुक्स में मौजूद नहीं है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन आपने याद रख लेना है। एक फाइलम है ctenophore, सी साइलेंट है इसमें, और adult echinoderms they have bilateral symmetry। गलत लिखा हुआ है, रेडियल सिमेट्री। एडल्ट ऑफ echinoderms ये तो आपके बुक में मौजूद है। जो एडल्ट्स ऑफ echinoderms हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और इन्हीं के साथ आपने याद कर लेना है ctenophores ये भी शो करते हैं रेडियल सिमेट्री, जबकि Annelida, Arthropoda हैव रेडियल सिमेट्री। ये बात गलत लिखी हुई है। Annelida जिसमें अर्थवर्म आता है, Arthropoda जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, ये शो करते हैं बायलैटरल सिमेट्री। आपको पता होना चाहिए कि कौन से फाइलम में आपको बायलैटरल सिमेट्री मिल रही है, कौन से फाइलम में आपको रेडियल सिमेट्री मिल रही है। एक लिस्ट आपके लिए मैंने बना दी है, उसमें कुछ देसी फार्मूला लिखे हुए हैं ताकि आप आसानी से ये लिस्ट याद रख सकें। चेक कीजिएगा जी। रेडियली सिमेट्रिकल जो फाइला हैं उनके लिए एक नेमोनिक मैंने आपके लिए बनाया है, कूल कैट्स ईट। कूल का जो सी है
वो सीलियन ट्रेटा या फिर नाइडेरिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कैट्स का सी इस्तेमाल हो रहा है टीनोफोर्स के लिए, और ईट का ई इस्तेमाल हो रहा है अकाइनोडर्मेटा के लिए। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में बहुत अहम बात लिखी है, एडल्ट्स ऑफ अकाइनोडर्मेटा दे शो रेडियल सिमेट्री। तो 3 फाइलम, फाइलम सीलियन ट्रेटा, फाइलम टीनोफोर्स एंड फाइलम अकाइनोडर्मेटा, उनके एडल्ट्स शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। टीनोफोर वाला फाइलम हमारे बुक्स में नहीं है, लेकिन आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स रेडियल सिमेट्री शो करते हैं उसके लिए आप नेमोनिक याद रखेंगे, प्लीज़ नेवर आस्क अ मीन कैट टू ईट। अब इसमें जो प्लीज़ है उसका पी है प्लेटीहेलमिन्थिस, नेवर का एन है नीमाटोडा, आस्क का ए है एनालिडा, फिर उसके बाद ए लिखा है आर्थ्रोपोडा के लिए, मीन जो है उससे आपने एम लेना है मोलस्का के लिए, कैट के का सी होगा कॉर्डेटा के लिए, और 2 यहाँ पे जस्ट एक्स्ट्रा है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है स्टेटमेंट पूरा करने के लिए। 2 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ईट का जो ई है वो इस्तेमाल हो रहा है अकाइनोडर्मेटा, लेकिन अकाइनोडर्मेटा के लारोवा, गौर कीजिएगा अकाइनोडर्मेटा का नाम दोनों जगहों पर है। अकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट्स हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जबकि जो इनके लारोवा हैं वो शो करते हैं बायलैटरल सिमेट्री। तो इस देसी फार्मूलों की लिस्ट को आप अपने पास नोट कर लें। इससे साफ पता चल रहा है कि जो स्टेटमेंट वहाँ पर दी गई थी वो गलत थी। उन्होंने लिखा था टीनोफोर्स एंड एडल्ट्स ऑफ अकाइनोडर्म्स दे शो बायलैटरल सिमेट्री, नो दे शो रेडियल सिमेट्री, जबकि एनालिडा और आर्थ्रोपोडा वहाँ लिखा था कि वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो हमारे पास जो दोनों स्टेटमेंट्स थी वहाँ वो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। नो जनाब, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही इनकरेक्ट हैं। यहाँ मसला था एनी के बजाय सिंगल प्लेन होना चाहिए था, और यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है एडल्ट ऑफ अकाइनोडर्म्स दे शो रेडियल सिमेट्री, जबकि आर्थ्रोपोडा और एनालिडा शो बायलैटरल सिमेट्री। ये यहाँ पे करेक्शन की नीड है। ऑप्शन बी चेक कीजिएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नहीं जनाब, दोनों रॉन्ग हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ये आपका सही ऑप्शन है, आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, डी नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।